सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, मानव मन की भ्रम ये क्या है और कैसे हुआ। मानव मन के अंदर भ्रम। सात संगत जी, ये मानव जब संसार में आया, एक अज्ञात मासूम छोटा सा बालक के रूप में आया। इस संसार से बिल्कुल अनजान, बेगाना, उसे कुछ भी नहीं पता था इस संसार के बारे में। सात संगत जी, वो जैसे जैसे संसार में बड़ा होने लगा, वैसे उसके परिवार वालों ने, सात संगत जी, सब उसको परिचय कराए। रिश्ता नाता, छोटा बड़ा, अमीरी गरीबी, जात पात, पढ़ाई लिखाई, खाने पीने का वस्तु, हर एक चीज धीरे 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 उसको सब कुछ जानकारी होने लगा। और सात संगत जी, जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, उसे संसार की सारी जानकारियां प्राप्त हो गई। अब वो बड़ा हो गया। वो बड़ा हो करके उसका नाम जो पड़ा, वो अपने आप को एक फलाना व्यक्ति, फलाना जाति से नवाजा जाने लगा। यादव हो, पंडित हो, ठाकुर हो, जो भी हो, फलाना यादव, फलाना सिंह, फलाना पंडित, इस तरह से। तो सात संगत जी, फलाना नाम तो पड़ा, मान लीजिए मुन्ना नाम है, मुन्ना नाम पड़ा। अब मुन्ना यादव, मुन्ना सिंह, मुन्ना पाड़े, इस तरह से हो गई। अब वो अपने आप को यादव, पाड़े या ठाकुर समझने लगे। जो भी हो, सात संगत जी, अब वही हो गए। उसे जितनी जानकारियां मिलती गई इस संसार में, सब लिपटता गया इस संसार के एक एक रिश्ता, एक एक ज्ञान से। और सात संगत जी, उसके अंदर सच्चाई के जगह ये संसार की सारी गलतफहमियां, झूठा सब भरता गया। था तो बिल्कुल कोरा कोरा कागज की तरह। अगर चाहते तो कुछ भी भर सकते थे। ये कोरा कागज अगर जंगल में है तो इसे जानवर वाली वृत्तियां, इसको जानवर का गुण मिल जाता है। ये जिस माहौल में, जिस घर में रहता है, उस तरह का इसे गुण प्राप्त होता है। और सात संगत जी, वो अपने आप को मानव से, मानवता से दूर, इन सब वृत्तियों में सात संगत जी ग्रसित हो गया। ये मानव मन का भ्रम बढ़ता गया, भरता गया, भरता गया। कभी अपने आप को पढ़ा लिखा विद्वान बन गया, बड़ा आदमी बन गया, कभी ऊंचे बिरादरी वाला बन गया, कभी गोरा काला, इस तरह से अनेकों प्रकार का उसके सामने भ्रम बनता गया। सात संगत जी, उसे मानवता का अगर कहीं इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता कि तू सिर्फ एक मासूम छोटा सा बालक आया था, न तेरा कुछ नाम था,
न तेरा कोई जात था, न मान प्रतिष्ठा था, न इज्जत था। तुझे कुछ भी नहीं पता था। तुझे कहीं भी रखा जा सकता था। तुझे कोई भी अपना दूध पिला खिला सकता था। चाहे तू हरिजन के घर में दूध पी ले या ब्राह्मण के घर में दूध पी ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इतने अनजान थे इस संसार से, पर धीरे धीरे एक कोरे कागज पे जैसा हम लिखते हैं, कविता लिखे, गीत लिखे, जैसा भी जो भी हम लिखे, इतिहास लिखे, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर पूरे संसार की भावनाओं को भरा गया और तू पूर्ण रूप से भर गया है। अब ये आसान नहीं निकलना है, बहुत कठिनाई है, क्योंकि इतना भर चुका है कि अब तो खुद ही तुम्हारा होने का पहचान नहीं है कि तुम हो, बस वही है जो संसार में भरा गया है। क्रोध, नफरत, बैर, ईर्ष्या, जातिवादी हर भागों में बट गए। इतने टुकड़े हो गए, कुछ जातों में, कुछ अपनेपन में, कुछ छोटे बड़े में, कुछ मान प्रतिष्ठा में। इतने टुकड़े हो गए कि अपनी पहचान ही खो दिया। भूल गए कि मैं कौन हूँ, और पहचान ही कैसे हो सकता है, कौन हो। सत्संग जी, इतना भ्रम, इस भ्रम के कारण आज सत्संग जी मानव से दूर, अपनों से दूर, हर जगह कलह कलेश, बैर ईर्ष्या की आग लगी है। ये दूरियां आज सत्संग जी मानव कल्याण के लिए, मिलवर्तन के लिए इतनी परिश्रम करके सतगुरु जो है सत्संग जी देशों विदेशों में जा करके सबको जो है एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, इस तरह का सत्संग जी सब में भावना भरते गए। और सत्संग जी मानव इतने भ्रम से ग्रसित हो गया कि आज सत्संग जी निकलना बहुत कठिन हो गया, और इस एक एक दीवार को गिराना बहुत कठिन हो गया। अब दीवार गिराने पे तकलीफ है, करीब आने में तकलीफ है, अलग जाति के हैं। सत्संग जी ये मानव जो है इस भ्रम के कारण अपने सारे जीवन को ऐसे उलझा दिया इस संसार में, ऐसे उलझा दिया इस संसार में कि सत्संग जी अपना चेहरा इस झाड़ में छुपा दिया। और सत्संग जी कोई पहचाने भी तो कैसे पहचाने, चेहरा एक हो तो अनेकों चेहरा हो गया। इसलिए जो है उदाहरण भी दिया जाता है कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है। सत्संग जी मानव का चेहरा अनेक हो गया, हर पल अपना रूप बदलने लगा, भावनाएं बदलने लगे। आइए सत्संग इस भ्रम को तोड़ने का सिर्फ एक ही उपाय है, ब्रह्म का ज्ञान। सत्संग जी सतगुरु के चरणों में आकर
ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लें। जो चौपाई हम हमेशा से पढ़ते सुनते आ रहे हैं, बिन पग चले सुने बिनु काना, करे विधि कर्म करहि विधि नाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। निराकार परमात्मा का ज्ञान सत्संग जी, ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज करा करके मानव को इस भ्रम से मुक्त कर रहे हैं। सत्संग जी, मानव ये जान लिया कि परमात्मा बिना कान का सुनता है, बिना पाँव का चलता है, बिना मुख का बोलता है। ये आनंद है, ये है कहाँ? सत्संग जी, संसार का करता धरता, इससे ही हम अज्ञान, इनसे ही अनजान हैं। और जब जानकारी हो जाती है सत्संग जी, तो ये जो हमारे अंदर संसार के प्रति भ्रम है, ये कड़कड़ में निराकार परमात्मा को सत्संग जी जानकर हमें अपनी मंजिल का पता मिल जाता है। जैसे कवियों ने कहते हैं ना कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। आज सत्संग जी सतगुरु माता कह रही हैं कि ये जीवन कोई जीवन नहीं है जो स्वयं का पता नहीं, जो भ्रम में अंधकार में। सत्संग जी, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने असली रूप का पहचान कराया, यानी तत्व रूप का पहचान करा करके ये निराकार परमात्मा का अंधकार से मुक्त किया, भ्रम से मुक्त किया। ये अर्जुन जो भ्रम से ग्रसित था संसार के प्रति, उससे मुक्त किया। कहते हैं सत्संग जी, बाबा जी अक्सर अपने विचार में कि जो है सत्संग जी, जैसे ठंडी के मौसम में कोहरा इतना घेर लेता है कि हमारे पास में ही राह दिखाई नहीं देता है। सब कुछ ज्यों का त्यों रहता है, पर हमें नहीं दिखाई देता, हमें लगता है कुछ भी नहीं है। ये कोहरा इतना छा जाता है कि सब कुछ होता है, फिर भी हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, रास्ता भी नहीं दिखाई देता है। और जैसे ही कोहरा हटता है, सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। जो जहाँ है, जैसा है, सब उसी तरह रहता है। पर सत्संग जी, कोहरे की वजह से हमें दिखाई नहीं देता। आज संसार के मानव के आंखों पे इस तरह संसार का कोहरा छाया हुआ है, झूठ का कोहरा छाया हुआ है, भ्रम का कोहरा छाया हुआ है कि सत्संग जी, सच्चाई सामने है पर दिख नहीं रही। आज सतगुरु ये कोहरा रूपी पर्दा हटा करके इसे सब कुछ दिखा रहे हैं, पर्दाफाश कर रहे हैं कि देखो इस सब में परमात्मा है, कैसे इस संसार में कर्म कर रहा है, ये करता धरता मालिक है, करण करावनहार है, हमारे अंग संग है, पास में है, फिर भी ये दिख नहीं रहा था। और पर्दा हटाकर सबको दर्शन करा दिए, सत्संग जी दिखा दिए, सारे भ्रम खत्म हो गए। जिस भ्रम में कूट कूट करके मर रहे थे, सारे दीवारें गिर गई। सत्संग जी, बहुत लड़ाई थी कि मुझे किसी का वचन नहीं पसंद आता, तो किसी का चाल नहीं पसंद आता, तो कोई आदमी पसंद नहीं आता, तो
किसी न किसी में कुछ न कुछ कमियां दिखाई पड़ती थी। महापुरुष बताए सत्संग जी कि वो कमी उसमें नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद पता चला कि ये कमी तो सारी मेरे अंदर है। सब कुछ कमी हमारे अंदर है। अगर सत्संग जी किसी ने मुझ में अच्छाई देखा, मेरा प्रशंसा किया, तो उसका बड़कपन है, वो अच्छा व्यक्ति है, उसमें अच्छाई देखने का गुण है। अगर किसी ने बुराई देखा तो सत्संग जी उसके अंदर बुराई देखने का गुण है। कोई हमारा बैरी विरोधी नहीं है। अगर बैरी विरोधी कोई है तो मैं स्वयं हूँ। मेरे अंदर जो बुराई देखने की लक्षण है, यही मेरा दुश्मन है। जो मुझे कुछ इस संसार में पसंद नहीं आता, ये हमारे अंदर की कमी है। ये हमारे अंदर की मनोवृत्तियां हैं जो हमें संसार में कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं देता। किसी का विचार अच्छा नहीं लगता तो सत्संग जी अगर किसी का विचार अच्छा नहीं लगता तो हमें नहीं लग रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि उसका विचार ही अच्छा नहीं है। अगर हमें अच्छा नहीं लगता तो इसका कारण है कि हमारे योग्य विचार नहीं था। तो हमारा विचार ही क्या है? जब हम अपने पसंद का ही विचार सुनेंगे, हमारे पसंद का ही किसी का विचार हो, तो सत्संग जी फिर संसार में वही होगा जो हमारे अंदर है। आइए सत्संग जी, परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सब जगह है, अंतर्जामी है। ऐसा जब ज्ञात हो जाता है, सत्संग जी जब ये जानकारी हो जाती है, पुष्टि हो जाती है, मैं कौन हूँ, सब जगह है तो मुझ में क्यों नहीं, पड़ोसी में क्यों नहीं, सब में है, ऐसा जानकारी हो जाता है। सत्संग जी अगर परमात्मा अंतर्जामी है, सब कुछ जानता है, तो क्या मेरा हाल नहीं जानता? मुझे बताना पड़ेगा। मनुष्य पढ़ लिख करके भी अंधकार में पड़ जाता है, फंस जाता है, अंधविश्वास में। सत्संग जी जितने अंधविश्वास में मनुष्य का आकर्षण बढ़ रही है, उतना ही सत्य से दूर होता जा रहा है। सत्संग जी पढ़ाई का लक्षण सिर्फ पैसा नहीं है। मानवता जाए तो जाए, मर्यादा जाए तो जाए, इज्जत जाए तो जाए, रिश्तेदार सब कुछ चला जाए, पर पैसा ना जाए। सत्संग जी कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई। जो गुरु के चरणों में सत्संग जी आ जाता है तो बुद्धि तो सबको है, पर सत्संग जी जीवन जीने की कला मिल जाती है, विवेक मिल जाता है। इस संसार में कैसे जीना है, मैं कौन हूँ, कैसे रहना है, परमात्मा कड़कड़ में है तो कहाँ है, कैसे महसूस किया जाए। आइए सत्संग जी, जितने भ्रम में हम ग्रसित हैं उतना ही सत्संग जी पीड़ित भी हैं। अगर चाहते हैं कि इस पीड़ा से मुक्त हो जाए तो सत्संग जी महापुरुष कहते हैं ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। आइए सत्संग जी हम सतगुरु के चरणों में ये सत्य पार ब्रह्म परमात्मा निराकार का जानकारी प्राप्त कर लें, जो भगवान कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में अंधकार से प्रकाश में किया। आज ये सतगुरु माता संत महापुरुष माइक लगाकर हर जगह ऐलान करते हैं, आओ रब का दर्शन कर लो। सत्संग जी एक बार विचार नहीं आता
कि देख ले, देखने में क्या हर्ज है, परमात्मा को ही तो देखना है। आइए सत्संग जी, हम अपने जीवन का कल्याण कर लें, ये मानव जीवन को सफल बना लें। सत्संग जी प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।